नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी आज से 3 या 4 दिन पहले यानी आई थिंक 8 मई को आपका बैंक नोट प्रेस बीएनपी देवास का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और उसमें डेट था कि 12 मई से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 मई से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका आज से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया गया है। अब इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपका एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है, तो एक बार हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, इसके साथ साथ एग्जामिनेशन जो फॉर्म का फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। ये आपके सामने है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका भी लिंक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी कितनी वैकेंसीज थी, क्या इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया था, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम सीधे बात करेंगे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न और फॉर्म फीस के बारे में। तो देखिए, एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ ₹600 इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस। तो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹600 फीस है और एससी एसटी इनके लिए ₹200 फीस रखी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड होना है, टाइपिंग टेस्ट होना है, किसके लिए आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, पोस्ट कोड नंबर 1 से लेकर 3 तक, तो अगर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पोस्ट कोड 1 से 3 तक है। पहले नंबर पर वेलफेयर ऑफिसर है, दूसरे नंबर पर सुपरवाइजर है इंक फैक्ट्री और तीसरे नंबर पर है सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स। अब देखिए, जो पहला पोस्ट था वेलफेयर ऑफिसर, यहाँ पर मांगा गया था सोशल साइंस, तो उससे रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इंक फैक्ट्री और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बीई बीटेक मांगा गया था, तो जो अभी आपका रिलेवेंट ट्रेड है उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 नंबर होंगे। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 40 और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 40। तो क्वेश्चन जो है ये आपके हैं 200 और जो मार्क्स हैं ये आपके 240। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आपको अकेले सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पर नहीं ध्यान देना है, और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान देना है। जैसे जनरल अवेयरनेस बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के यहाँ पे आएंगे। और जो आपको यहाँ पर टाइम अलॉट किया गया है वो है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसका 240। इसके बाद दिया गया है फॉर द पोस्ट कोड 4 एंड 10। 4 एंड 10 जो पोस्ट कोड है ये है हमारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ आपके इस सेक्शन में सिर्फ 4 टेस्ट हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। एक तरह से जो क्लर्क का एग्जाम होता है, आप बैंकिंग का पैटर्न देखें वो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मतलब कि 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स। और आपको ये सॉल्व करने हैं 2 आवर्स में, यानी कि 120 मिनट्स, 2 आवर्स में आपको सॉल्व करना है। पोस्ट का जो नाम है फॉर पोस्ट कोड 4 एंड 10, ये है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जामिनेशन पैटर्न है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा गया है, द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कंसिस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड ऑनलाइन टेस्ट। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 10 मिनट ओनली, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, 10 मिनट का होगा, बस आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। बाकी जो मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा, मेरिट बनेगा, वो आपका इसी रिटन एग्जाम जो आपका होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस पर ही डिपेंड करेगा पूरा। आगे आ जाते हैं फॉर द पोस्ट कोड 5 to 8। अब 5 to 8 कौन सा है? 5 to 8 है आपका जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन में अलग अलग ट्रेड है, इंक फैक्ट्री है, प्रिंटिंग है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 40 40 40, मतलब कि हर एक सेक्शन के आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के। और यहाँ पर भी ड्यूरेशन जो दिया गया है वो है 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स। 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और टोटल मार्क्स हैं 160। इसके बाद आता है फॉर द पोस्ट कोड 9। पोस्ट कोड 9 क्या है? सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। इसमें देखिए बोला गया है, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटेरियल असिस्टेंट कंसिस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड ऑनलाइन टेस्ट। तो मतलब कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा,
टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी और यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। स्टेनोग्राफी टेस्ट है आपका, और जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका वही 10 मिनट का होगा, कंप्यूटर पर होगा। और ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 40 40 40 160 क्वेश्चन 160 नंबर के 120 मिनट्स यानी कि आपको 2 घंटे में करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ अबव पोस्ट, द सिलेक्शन विल बी ऑन मेरिट बेसिस। तो पूरा मेरिट बेसिस पर होगा, कोई भी इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी इन बाइलिंगुअल फॉर्म, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। सिर्फ जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, बाकी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और यहाँ पर दिया गया है जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त 2021। द एग्जैक्ट डेट, सेशन, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मैंशनड इन द कॉल लेटर। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन वेन्यूज गिवन इन रेस्पेक्टिव कॉल लेटर्स। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिखा देते हैं। ये है आपके एग्जामिनेशन सेंटर, भोपाल, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर और बेंगलुरु। यहाँ पर है द टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑब्लिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर्स। तो ये टोटल 8 सेंटर्स हैं, भोपाल, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर और बेंगलुरु। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। अब हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, इन द सिलेक्शन प्रोसेस एन एप्लीकेंट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स एज पर बिलो क्राइटेरिया। कट ऑफ टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट विल बी अप्लाइड ऑन द टोटल स्कोर एंड नॉट ऑन द टेस्ट वाइज रैंक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम होगा, जैसे 160 क्वेश्चन का है, तो सिर्फ उसी का कट ऑफ लिया जाएगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये दी गई है, बट कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्रोफेशनल नॉलेज ऑल्सो एज पर बिलो क्राइटेरिया। मतलब कि जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा, जो आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया था पोस्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक जहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज है, उसको आपको उसका कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी 4 सब्जेक्ट जो आपके आते हैं अलग अलग, जीके हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, उसमें आपका कट ऑफ मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ देखा जाएगा। तो सिर्फ 1 से 3 पोस्ट के लिए प्रोफेशनल नॉलेज आपका, उनका जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है 55%, ओबीसी कैटेगरी का है 50%, एससी एसटी कैटेगरी का है 45%। बाकी सारी जितनी भी पोस्ट हैं उन सब पोस्ट के लिए आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सेक्शनल वाइज कट ऑफ कोई भी ज़रूरी नहीं है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट कोड लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट कोड नंबर 4 और 10, जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 160 क्वेश्चन, 160 नंबर और 2 घंटे में करने, और यहाँ पर कोई भी आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पूरा ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए ये जो सिलेबस है, इसका सिलेबस आप बैंकिंग का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज बीएनपी जो ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है, ये बैंक नोट प्रेस, ये लगभग आपका बैंकिंग पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो ये जो आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस होगा, ये पूरा डिपेंड करता है बैंकिंग के पैटर्न पर। तो आप अगर आईबीपीएस का एग्जामिनेशन पैटर्न या आईबीपीएस का सिलेबस देख लें, आप उसको फॉलो कर लें, तो मेरे हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कोशिश यही करिएगा कि आप आईबीपीएस का ही सिलेबस फॉलो करिएगा, और बाकी मैं सिलेबस वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी सिलेबस चेक कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।